NaCl क्रिस्टल में Na प्लस कितने Cl माइनस से घिरा रहता है? इसका आंसर है 6। और मतलब है कि एक Na प्लस आयन 6 Cl माइनस से घिरा रहता है, क्योंकि यह ऑक्टाहेड्रल होल्स में रहता है। और ऑक्टाहेड्रल होल्स जानते हो कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। सेकंड क्वेश्चन है, एन गोलों वाले क्लोज पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वाइट की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है एन ही होता है। मतलब जितना स्पेस क्लोज पैकिंग बनाएगा उतना ही जो है ऑक्टाहेड्रल वाइट्स भी बनेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष से रवा के घनत्व में कमी होती है? तो इसका आंसर है स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी दोष से रवा के घनत्व में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है? तो इसका आंसर है बेंजीन और टॉल्यूइन, क्योंकि ये एक ही टाइप के कंपाउंड हैं। अगला क्वेश्चन है, 0.1 m H3P और 4 बिलियन की सामान्यता क्या है? तो इसका आंसर होगा 0.3 n, क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या होती है? वो बेसिसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी होती है। और जो बेसिसिटी होती है आपकी, नॉर्मेलिटी क्या होती है? बेसिसिटी मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी। तो दैट्स वाई ये इसकी बेसिसिटी 3, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। अगला जो छठा क्वेश्चन है, तनु घोल कण संख्या गुणधर्म निर्भर करता है? तो ये घुलने के मोल की संख्या पर निर्भर करती है। और घुलने मतलब हो गया सॉलिड। सॉल्यूट के मोल की संख्या पर है, सॉल्यूट के नेचर पर नहीं निर्भर करता, बल्कि सॉल्यूट के मोल की संख्या पर। तो प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सॉल्यूट या घुलने के मोल की संख्या से पर यह निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसका परिसरणी दाब अधिक होता है? तो इसका आंसर है CaCl2। ये क्योंकि 3 आयन देता है, इसलिए इसका परिसरणी दाब सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, एक फैराडे विद्युत धारा में कितना तनुघोल से प्रवाहित करने पे प्राप्त हाइड्रोजन गैस की मात्रा होगी? तो इसका आंसर है 1200 ml, क्योंकि एक मोल हाइड्रोजन गैस के लिए जो है वो 2F चार्ज की जरूरत पड़ती है। तो 1F के लिए जो है हाफ मोल्स हाइड्रोजन गैस, हाफ मोल्स का वॉल्यूम हो जाता है 11,200 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन्यता बढ़ाने पे किसी भी घटीय का मोलर चालक तो बढ़ता है? पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा स्थिर रहता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव 0.763 वोल्ट है, इसका मानक अवकरण विभव होगा? तो सही आंसर है -0.763 वोल्ट। इसलिए सी आंसर इसका सही है। 11 क्वेश्चन है, लैम्डा 0 NaCl बराबर है, तो ये कोलरॉच लॉ के हिसाब से लैम्डा 0 NaCl बराबर होगा लैम्डा 0 Na प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस, क्योंकि इसके जो आयंस हैं उन्हीं का जो है मोलर कंडक्टिविटी का सम ये होता है। और 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है? तो इसका आंसर है लेड स्टोरेज बैटरी। द्वितीय सेल का मतलब होता है कि वैसा सेल जिसको हम चार्ज कर सके, तो लेड स्टोरेज बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है? तो ये ताप पर निर्भर करता है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की वेग अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है? पहला ऑप्शन है मोल पर लीटर, दूसरा समय इनवर्स, तीसरा लीटर मोल, सेकंड इनवर्स और चौथा है मोल लीटर। इसका सही आंसर होगा बी, सेकंड समय इनवर्स। क्योंकि आप जानते हो कि जो k बराबर होता है 0.693 बाई टी हाफ। अगर तुम्हारा k का वैल्यू निकाले, जो टी हाफ जो है चूंकि समय में नापा जाता है, तो इसलिए जो है इसका जो यूनिट हो जाएगा समय इनवर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी अभिकारक के आरंभिक साधारण को दुगना किया जाता है तो अभिकारक की अर्ध आयु भी दुगनी हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, जो आरंभिक सांद्रण के जस्ट प्रोपोर्शनल होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया में। जो 16वां क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा सही है? तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया में
टी हाफ जो है कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए जो सी ऑप्शन सी सही होगा। टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए जीरो, ए टू द पावर जीरो का मतलब हो गया 1, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं कर रहा है। अधिशोषण या एडजॉर्प्शन से कहते हैं वह घटना जिसमें कोई पदार्थ, इसका सही आंसर होगा दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है ना, मतलब अपर लेयर पर ही जमा होता है, अंदर में प्रवेश नहीं करता, इसलिए ऑप्शन इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, अभिक्रिया के समय सांद्रण को बढ़ाता है, दूसरा साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है, तीसरा अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को बदल देता है, और चौथा ऑप्शन है अभिक्रिया की ऊर्जा को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये साम्य स्थिरांक को नहीं बदलता है ना, वो तो सेम रहेगा, तो लेकिन रिएक्शन तेज हो जाता है, तो ये यानी कि ये साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। थैंक यू।